मार्केट गया था मैं, मार्केट के अंदर एक लड़का मिला, बहुत अच्छा ब्रीडर है, बहुत फेमस ब्रीडर है और बहुत हाई म्यूटेशन पे काम करता है। तो वो खामोशी से कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था, हम भी रेनबो ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कुछ और ही ढूंढ रहा था। मैंने कहा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या काम है, यहाँ तो कोई म्यूटेशन का बर्ड आता ही नहीं है। अब जैसे लालूखेत मार्केट में कहाँ आते हैं डन फेलो वगैरह, कहाँ आते हैं ये सब चीज़ें, तो ब्लैक फेस ब्लैक विंग कहाँ आती हैं। इक्का दुक्का आ गया तो आ गया, लेकिन वो म्यूटेशन का बंदा था, एग्जीबिशन वगैरह हायर म्यूटेशन रखता है। कहने लगा यार वो मैं एक बंदे का इंतज़ार कर रहा हूँ, उससे मुझे कुछ लेना है। मैंने कहा क्या लेना है, तो उसने जब मुझे बताया तो मैंने कहा अरे यार ये बंदा, अच्छा कुछ एक तो ये बंदा हो गया जो मुझे मार्केट में दिखा था, तो मुझे उससे एक आइडिया हुआ। अच्छा दूसरा बंदा कौन था, वो मेरे घर पे आया, बहुत बड़ा ब्रीडर है वो भी, अच्छा खासा, उसने भी ब्लैक फेस ब्लैक विंग पाल के अब वो रेम्बो पे आया। तो वो मेरे साथ बैठ के 2 घंटे लगा के गया, मुझसे रेम्बो सीख के गया। तो लिवाया तो नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसका फ़ायदा ये हो गया कि वो 2 घंटे मेरे साथ बैठा ना, तो उसको रेम्बो का ABCD भी नहीं पता था ना, अब उसको रेम्बो की काफ़ी सारी बातें पता चल गई। अच्छा बताने का मकसद क्या है कि उस बंदे ने भी ना मुझसे सेम बात करी जो उस बंदे ने लालूखेत में जो मिला मुझे उसने, और जो घर आया उसने, दोनों बड़े ब्रीडर थे और दोनों ने सेम टू सेम बात करी और मुझसे बोला कि सेम टू सेम यही मतलब जो है ना सिचुएशन है ना दोनों की। अब वो बात क्या थी, आ जाओ भाई आज आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही अहम, जिसने भी वो बात समझनी है सुननी है, सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो मिलते रहे। और हम पहले अपने बात करते हैं कि भाई बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाईजान मसला ये है कि रेम्बो का पेयर हो गए हैं महंगे, ठीक है, कैसे होगा मुझे नहीं पता। अच्छा अब डिमांड हाई आ रही है, सप्लाई कम है, रेट बढ़ गया है, ये सारी चीज़ों के देखने के बाद, और भी जो दूसरी म्यूटेशन है उनके रेट भी बढ़ गए हैं, एग्जीबिशन के रेट भी बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अभी मार्केट के अंदर इस हफ्ते के अंदर एक भूचाल आया हुआ है, और वो भूचाल क्या है उसके ऊपर आज मैं नज़रसानी करूँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, आपने एक रेम्बो का पेयर लिया 20,000 रुपये का, अब वो 4 अंडे देगा, मिसाल के तौर पे फर्स्ट ब्रीड में 4 अंडे देगा, उसके 2-3 महीने बाद बच्चे आएंगे, ठीक है, 3 महीने के बाद बच्चे आएंगे, यानी कि अभी मिसाल के तौर पे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपके पास बच्चा आ गया, फिर दिसंबर में ब्रीड करेगा, जनवरी फरवरी में बच्चे आ जाएंगे, फिर मार्च और अप्रैल में बच्चे आ जाएंगे। 3 क्लच ये आपके आ गए, ठीक है, यानी कि एक पेयर आपने ब्रीड पे लगाया। अब इसमें ब्रीड ख़राब भी हो सकती है बीच में, ठीक है, अनफर्टिलिटी का मसला, अंडे टूट गए, अंडे ख़राब हो गए, ये सारे मसले भी आएंगे। यानी कि 3 ब्रीड जो है ना आपकी लेना आसान नहीं है, उसके बीच में मसले मसाइल भी आएंगे। अच्छा लेट सपोज कि एक रेम्बो का पेयर आपने लिया, उसने 4-4 बच्चे हर क्लच में निकाले, अज्यूम करते हैं, तो आपके पास 3 क्लच के बाद सीज़न के एंड पे, या 4 क्लच के बाद 12 बच्चे आ जाएंगे या 16 बच्चे, 4-4 8 4 12 4 16। अगर 3 क्लच हुए तो 12 बच्चा है, 4 क्लच हुए तो 16 बच्चा है, 12 बच्चे का एवरेज रखो, ठीक है। अच्छा 12 बच्चे आ गए, अब आपने पेयर लिया था महंगा 20,000 का 30,000 का, अब 12 बच्चे आ गए, अगर वो 1-1 हज़ार का बिका तो 12,000, और अगर 2-2 हज़ार का बिका तो 24,000, 3-3 हज़ार का बिका तो 12-3 36, ठीक है, और अगर 4-4 हज़ार का बिका तो 12 चौके अपना ये होगा 52,000, सही है। अच्छा अब क्या सीन है भाई, सीन ये है कि उस आदमी ने जो मुझे लालूखेत में मिला और जो मेरे घर आया, दोनों बड़े ब्रीडर थे, और दोनों के मुंह पे जो ज़बान पे अल्फाज थे ना वो थे कि यार हमें अंडर साइज़ के 5 जोड़े सादा बजरी के चाहिए, अंडर साइज़ के, जो कि पाइड हो, बजरी हो, कुछ भी हो, फैलो हो, कुछ भी हो, TCB हो, अल्बाइनो हो, कुछ भी हो, लेकिन 5 जोड़े चाहिए। अंडर साइज़ क्यों, लेकिन अंडर साइज़ क्यों? मैंने कहा क्यों भाई, अंडर साइज़ के जोड़े क्यों चाहिए 5, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई सादा बजरी में घुसने की? कह रहे हैं यार फोस्टर करने के लिए 5 जोड़े चाहिए। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना वो यही समझाने के लिए है कि वो दोनों बंदे पागलों की तरह 5 पेयर ढूंढ रहे थे लालूखेत में, और उनको मिल नहीं रहे थे, वो एक अलग बात है। तो सादा बजरी में भी नहीं मिल रहा,
सादा बजरी भी इस टाइम पे नहीं मिल रहा अच्छा जोड़ा अंडर साइज का। सादा बजरी में ढूंढने जाओ तो नहीं मिल रहा है, एक एक करके बर्ड ढूंढना पड़ रहा है। बहरहाल एक एक करके ढूंढने से भी मिल सही है तरीकाकार, मसला नहीं है, अच्छा है, इससे ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है अलग अलग बर्ड ढूंढने से। अच्छा, बताने का मकसद वो फॉस्टर पेयर क्यों ढूंढ रहे हैं भाई। देखो, अब आपने मुझसे केस 1 में ये समझा था ना कि एक जोड़ा लिया, उसने 4 क्लच में बच्चे निकाले तो 16 बच्चे आ गए। अब आ जाओ फॉस्टर पेयर, जो बंदा 5 ले रहा है तो जाहिर बात है वो क्या करेगा, एक ही पेयर से बार बार ब्रीड कराएगा, अंडे दिलवाएगा और जो फॉस्टर पेयर होंगे ना उनके नीचे रखता रहेगा। अब 5 फॉस्टर पेयर लेगा तो एक जोड़े के बच्चे 5 जोड़े के नीचे एक 1 बाय 1 रखता जाएगा। हर मादी जो है ना तकरीबन एक हफ्ते में ब्रीड पे आके अगले हफ्ते में 14 दिन में अंडे देती है। 14 दिन में उसने अंडे दिए 5 या 4, आपने एक पेयर के नीचे रख दिए। फिर 14 दिन के बाद उसने अंडे दिए, फिर आपने एक पेयर के नीचे रख दिए। कितना महीना गुजरा, 1 महीना। 1 महीने के अंदर आपके पास कितने अंडे आ गए, 8, यानी 4 दे रही है ना। अगर 6 देगी तो 6 आ जाएंगे, ठीक है। 1 महीने में 8 या 10 अंडे आ गए, 2 महीने में 20, 3 महीने में 30, 4 महीने में 40, 5 महीने में 50, 6 महीने में 60 और यानी कि अब ये लगाओ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 8 महीने। तो 8 महीने में 80 अंडे हो गए। अब 80 अंडे एक पेयर से आपने ले लिए और 5 फॉस्टर पेयर के नीचे रखते गए और उनसे ब्रीड कराते गए और 80 बच्चा प्रोड्यूस कर लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ 16 बच्चे प्रोड्यूस हो रहे थे एक पेयर से और कहाँ 80 बच्चे प्रोड्यूस हो गए। तो भाई ये है पावर फॉस्टर की, फॉस्टर पेयर की और फॉस्टर करने के तरीके की। जिसको भी फॉस्टर करना आता है भाई और ये तरीक़ाकार आता है, वो फॉस्टर पेयर जमा करे और अपने एक पेयर से 80 बच्चा प्रोड्यूस करे एक सीज़न के अंदर हाई क्वालिटी का, ताकि आप लोगों को इस सीज़न के अंदर फ़ायदा भी हो और आपके पास क्वांटिटी भी ज़्यादा है अच्छी क्वालिटी के रेम्बो की, अब जो भी आपके पास बर्ड है उसकी, और आपको हर तरह से फ़ायदा होगा। तो भाई वो लोग जो बड़े ब्रीडर फॉस्टर पेयर ढूंढ रहे थे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या गेम है। वो यही गेम है कि अंडर साइज़ के घूम लो। अंडर साइज़ के मैंने उससे पूछा भी कि क्यों ढूंढ रहे हो, तो उसने बोला भाई अंडर साइज़ के जो तोते होते हैं ना वो बच्चे अच्छे पालते हैं और अच्छी फीडिंग कराते हैं, तो जब भी मैं ढूंढूँ। चले गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों को रेम्बो बर्डजीज चाहिए हैं तो चैनल पे अवेलेबल करके जब मैं वीडियो डाला करूं तो आप समझ जाया करो कि रेम्बो बर्डजीज अवेलेबल है शौक के लिए, तो रब्ता कर लिया करो। नंबर मेरा 034724333231, रब्ता करें। कराची के अंदर रहता हूँ मैं, पंजाब में कार्गो हो जाएगा, लेकिन कार्गो के पैसे और केज के पैसे आपको देने होंगे। बाकी कार्गो करने के लिए ट्रेन या बस दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस भाई को चाहिए है रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला शौक भी कराएंगे और आपको रेम्बो बर्डजीज प्रोवाइड भी करेंगे अच्छी क्वालिटी के, अच्छी नस्ल के। और जो भाई रेम्बो बर्डजीज मुझे बेचना चाहते हैं मुझसे वीडियो शेयर कर लिया करें, मैं आप लोगों के रेम्बो बर्डजीज देखूंगा, अगर मेरे मयार के मुताबिक होंगे तो मैं उनको आपसे ख़रीद भी लूँगा, आपकी भी सेल हो जाएगी इस तरह से, ताकि हम आपका भी कारोबार चलता रहेगा, मेरा भी काम चलता रहेगा। और मुझे इस वक्त रेम्बो बर्डजीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। कुछ मुझे अपनी ब्रीडिंग के लिए भी चाहिए आउट क्रॉस करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अपनी नस्ल के बहुत सारे तोते हो गए। ऐसा ना हो कि नस्ल को आपस में लगाऊं तो वो बहन भाई हो, इस वजह से हमें दूसरे लोगों के बर्ड चाहिए ताकि हम क्रॉस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।